हेलो एवरीवन, चलिए डिस्कस करते हैं 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के करंट अफेयर, यानी पूरे मंथ का जो करंट अफेयर है वो सब कुछ लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप सबको पता है कि डेज के बारे में हम चर्चा करते हैं, उसके बाद जो भी देश और विदेश की न्यूज़ है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उड़ीसा उत्कल दिवस, या हम उड़ीसा को पहले उत्कल नाम से जानते थे। तो इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। क्लियर। इसमें बहुत सारे डेज हैं जिसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है 2 अप्रैल को, याद रख लेंगे। साथ में ही हम याद रख लेंगे खान जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 4 अप्रैल को। समता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, 6 अप्रैल को हम मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस याद रख लेंगे, 7 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। इसके अलावा सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जाता है, यानी कि सीआरपीएफ का जो शौर्य दिवस है वो हम 9 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व होम्योपैथिक दिवस जो हम मनाते हैं वो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती पर मनाते हैं, और ये हम मनाते हैं 10 अप्रैल को। और साथ ही कस्तूरबा गांधी की जो जन्म वर्षगांठ है, यानी कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल को, उसको हम राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे जो इम्पोर्टेंट है, सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को मनाया जाता है। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को आती है, जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है। और हिमाचल अपना फाउंडेशन डे मनाता है, अपनी स्थापना दिवस मनाता है हर साल 15 अप्रैल को। नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्व हीमोफीलिया दिवस हम मनाते हैं 17 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस एग्जाम में पूछा जाता है, याद रख लेंगे, 22 अप्रैल को मनाते हैं। और 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस भी हम 24 अप्रैल को ही मनाते हैं। क्लियर। इसके अलावा जो हमारा विश्व मलेरिया दिवस है 25 अप्रैल को मनाते हैं। और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। 27 अप्रैल को हम मनाते हैं नागरिक उड्डयन ब्यूरो स्थापना दिवस। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाते हैं। और आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये डेज हैं जिनके बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब हम न्यूज के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी न्यूज है हमारे पास में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। तो भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है T20 मैच के दौरान। ये ऐसे विकेट कीपर बन गए हैं पूरी दुनिया के जिन्होंने 300 विकेट लिया है T20 फॉर्मेट में। तो ये एक रिकॉर्ड बनाया गया है इनके द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे। इन दोनों को जो 6 नंबर का हॉकी इंडिया अवार्ड्स होने वाला था, उसमें इन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में घोषित किया गया है। किसे? हार्दिक सिंह को और सलीमा टेटे को 2023 के लिए। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे जयश्री दास वर्मा को उद्योग मंडल फिक्की महिला संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। जयश्री दास वर्मा को जो फिक्की है, यानी कि जो फिक्की का जो महिला संगठन है, उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इस बात को ध्यान में रख लीजिए। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैट एबडेन का। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने मियामी ओपन का जो जो मेल डबल्स खिताब है वो जीत लिया है। यानी मियामी ओपन का जो पुरुष युगल खिताब है, मेंस डबल खिताब है, उसको जीत लिया है किसने? भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैट एबडेन ने। ओके। अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक मूवी बनी है। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है इरा, और अभी इसका गाना रिलीज किया गया है। अब 2023 को हम अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मना रहे थे, तो इसका समापन किया गया 29 मार्च को। कहाँ पर? इटली के रोम में। इटली की राजधानी है रोम, वहां पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये भारत का केंद्रीय बैंक है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। 1937 में इसका मुख्यालय कलकत्ता से मुंबई कर दिया गया था। और साथ में आपको बताऊं कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1934 में करी गई थी, और 1935 से ये कामकाज स्टार्ट कर चुका है। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ इसके लिए जो अध्यक्ष बनाई गई हैं वो मौसमी बसु को बनाया। देखिए हम बात करेंगे कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर मीना चरणनंदा। ठीक है। तो प्रोफेसर मीना चरणनंदा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टाइम्स ग्रुप से संबंधित है ये। इनका नाम है
विनीत जैन, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 दिया गया। एक्सिस कैपिटल ने अतुल मेहरा को नया प्रबंध निदेशक बनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड नेट की शुरुआत करी, यानी WHO के द्वारा कोविड नेट की शुरुआत करी गई है। और शेफाली बी शरण को जो प्रेस सूचना ब्यूरो है उसका प्रधान महानिदेशक बनाया गया है। आइए बात करते हैं जो हमारे ये GI टैग है इनके बारे में। ठीक है, GI टैग क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले भी कई बार बताया हुआ है कि किसी पर्टिकुलर जगह की जो पहचान है, जो उत्पाद है, उसको विश्व और राष्ट्रीय स्तर पर उसको पहचान दिलाने के लिए उस पर्टिकुलर वस्तु को GI टैग दिया जाता है। तो सबसे पहले हमारे देश में जो तमिलनाडु था वो फर्स्ट नंबर पर था, क्योंकि तमिलनाडु के पास 58 ऐसे उत्पाद थे जिनको GI टैग दिया गया था। लेकिन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 69 ऐसे उत्पाद हैं जिनको GI टैग दिया गया है। इसकी पूरी लिस्टिंग है जिसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, क्लियर। देखिए, हम बात करेंगे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI के बारे में। UPI के बारे में बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो लेन देन हुआ है वो 19.78 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। क्लियर। अब बात करेंगे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में, जिसकी पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति हुई है जुडिथ सुमिनवा तुलुका की। ओके। नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में जो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है, इसको जो है स्कॉच पर्यावरण सामाजिक और शासन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ में वेदांता एल्यूमिनियम की इकाई है, यानी कि उसकी एक यूनिट है जिसका नाम है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसने एल्यूमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोवरेन इन्वेस्टमेंट फंड के चेयरमैन संजय नायर के बारे में। संजय नायर को एसोचैम का अध्यक्ष बनाया गया है 2024-25 के लिए, जरूर याद रख लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है एसोचैम के अध्यक्ष का नाम, तो संजय नायर 2024 और 25 के लिए। रोमानिया ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो लेजर है उसका अनावरण किया है, यानी कि उस अनावरण करने का मतलब है कि ऐसा लेजर बनाया है जो चिरप्ड प्लस एम्प्लीकेशन पर आधारित है। जो नोबेल विजेता थे ना चिरप्ड, उनकी एक थ्योरी थी, जिन्होंने इस तरीके के लेजर के बारे में बात करी थी, तो उनकी थ्योरी पर आधारित है ये लेजर सिस्टम। विश्व बैंक के बारे में बात करेंगे। विश्व बैंक समूह ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर रहे हैं राकेश मोहन, इनको सलाहकार बनाया है, आर्थिक सलाहकार के रूप में इनकी नियुक्ति करी है विश्व बैंक समूह में। DRDO ने क्या करा है, अग्नि प्राइम नामक एक नई पीढ़ी का जो नया वर्जन एक बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्च किया है, का परीक्षण किया है। नाटो के बारे में बात करेंगे। नाटो को अब 75 साल हो गए हैं। नाटो की स्थापना हुई थी जो अमेरिका है, पश्चिमी यूरोप है, कनाडा है, लगभग 12 देशों ने मिलकर करी थी। इन देशों से संबंधित जो देश थे, इन महाद्वीप से संबंधित जो देश थे। क्लियर। अभी प्रेजेंट टाइम में नाटो में 32 देश हैं। 2023 में जो फिनलैंड है वो शामिल हुआ था, वो 31वां देश बना था। और 2024 में अभी स्वीडन शामिल हुआ है। किस रूप में? स्वीडन शामिल हुआ है नाटो के सदस्य के रूप में। तो इस समय नाटो में कितने सदस्य हैं? तो 32 सदस्य हैं। इस बात को जरूर ध्यान में रख लेंगे। भी नया सदस्य कौन बना है? तो स्वीडन बना है, इसको भी याद रख लेंगे। अब देखिए FIDI रैंकिंग दी गई है, जिसमें हमारे देश के खिलाड़ी हैं अर्जुन एरिगैसी। तो अर्जुन एरोगैसी को नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी माना गया है भारत की तरफ से। ठीक है। और दुनिया में इनका जो स्थान है वो किस नंबर पर है? तो 9वें नंबर पर है। आइए बात करेंगे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, जिन्होंने कैंसर के लिए जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है। कहाँ पर? बॉम्बे में। बॉम्बे में जो टाटा कैंसर सेंटर है वहां पर। और इसका नाम क्या है? तो CAR-T सेल थेरेपी। क्लियर। बात कर लेते हैं डॉक्टर कार्तिक कुमुरु के बारे में। डॉक्टर कार्तिक कुमुरु को ओवरसीज डेंटल स्पेशलिस्ट की उपाधि दी गई है। कहाँ पर? मुंबई में दी गई है। अब देखिए, टाटा समूह के वैश्विक व्यापार और वितरण शाखा टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को अपना MD बनाया है, मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। यहाँ पर बात करेंगे हम संतोष कुमार झा के बारे में। संतोष कुमार झा को जो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसका प्रबंध निदेशक बनाया। आइए बात करते हैं भारतीय तटरक्षक जहाज समर्थ और ONGC के बारे में। देखो, समर्थ क्या है और ONGC अभिनव क्या है? तो ये दोनों भारत के तटरक्षक जहाज हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच में नौसेना अभ्यास हुआ है जिसका नाम है दोस्ती 16। क्लियर। और जिसमें भारत के दोनों जहाज होंगे और साथ में श्रीलंका का जहाज समूदूरा भी होगा।
क्लियर। लेफ्टिनेंट जनरल है JS सिदाना, इनको इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में नियुक्ति मिली है। बात करेंगे आर्मी मेडिकल कोर के बारे में। आर्मी मेडिकल कोर ने 3 अप्रैल 2024 को अपना 260वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1764 में। क्लियर। अच्छा, इसका जो लोगो है या फिर इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? तो सर्वे संतु निरामय। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। अब भारत ने 2047 तक ये एम लिया है कि जो परमाणु ऊर्जा है उससे संबंधित जो विद्युत निकलेगी, जो ऊर्जा निकलेगी वो होगी 1 लाख मेगावाट, है ना। इसको अचीव किया जाएगा। बात करेंगे IWF विश्व कप के बारे में, जो 31 मार्च से 11 अप्रैल तक चला और कहाँ पर ये हुआ है? तो थाईलैंड के फुकेत में हुआ है। इसको अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने इसको ऑर्गेनाइज किया और भारत की तरफ से जो 25 वर्षीय भारोत्तोलक थी जिनका नाम था विद्या रानी देवी, इन्होंने 55 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बारे में बात करेंगे। इसके अध्यक्ष के रूप में मिनेश शाह की नियुक्ति कर दी गई है। और केरल विश्वविद्यालय ने क्या किया है कि जो केरल विश्वविद्यालय के जो पुरातत्व है, उन्होंने गुजरात में जो पड़ता बेट है वहां पर एक हड़प्पा बस्ती का पता लगाया है। याद रख लेंगे, हड़प्पा बस्ती का पता लगाया है गुजरात के पड़ता बेट में केरल विश्वविद्यालय के जो पुरातत्व। देखो, हम बात करेंगे SJVN लिमिटेड के बारे में। SJVN लिमिटेड ने 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 जीता है। अब पूर्व न्यायाधीश है नजमी वजीरी, इनको जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है उसके आसपास का जो जंगल वाला एरिया है उसकी कमी को पूरा करने के लिए एक समिति बनाई गई है और उसके लिए इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है जिनका नाम है केनोइस्ट बिल्किस मीर। इनका नाम जरूर याद रख लेंगे। ये भारत की पहली महिला है जो पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला है उसमें जूरी सदस्य के रूप में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसके अलावा विप्रो ने अपना नया जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो नियुक्त किया है श्रीनिवास पिल्लैया को। ठीक है, याद रख लेंगे। सैम पित्रोदा के बारे में बात करेंगे, जो प्रसिद्ध लेखक हैं। इनकी एक नई पुस्तक आई है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियर। जिसमें जो डेमोक्रेटिक देश हैं भारत और USA उनके बारे में बात की गई है। शॉर्ट पुटर है, 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता है जिनका नाम है वैलेरी एडम्स। इनको टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड का जो 16वां संस्करण होने वाला है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है। इसके अलावा जो बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना है, बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक पाइपलाइन परियोजना, इसमें 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है। यानी कि हम देख सकते हैं बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के बारे में है ये। 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति करी गई है मनोज पांडा की। इनका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे रूसी एलेक्सी नवलीन है और उनकी पत्नी यूलिया नवलीन है। इन दोनों को लुडविग एरहार्ड शिखर सम्मेलन में मीडिया का स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया है। बात करेंगे इंग्लैंड के जॉन अल्फ्रेड टेनिस वुड की, जिनको दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में जिनको मान्यता मिल गई है। इनकी उम्र क्या है? तो इनकी उम्र है 111 साल और 224 दिन। इसके पहले गिनीज वर्ल्ड में जिनका नाम था उनकी डेथ हो गई है, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका नाम था जुआन विसेंट पेरेज मोरा, और ये इनकी मृत्यु हुई थी 114 साल की आयु में। ठीक है। ब्रिटिश नागरिक है रसकुक, जिन्हें हार्डेस्ट गीजर के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने 10,000 मील की यात्रा तय करी। 10,000 मील की यात्रा के बाद इन्होंने 16 देशों की यात्रा करी और धन इकट्ठा किया और 19 मिलियन से अधिक के कदम चले हैं, और इन्होंने जो ये रिकॉर्ड बनाया है 352 दिन में बनाया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में, जिसने जो श्रीलंकाई क्रिकेटर हैं कामिंदु मेंडिस, इनको मार्च के लिए ICC पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ के रूप में चुना है। एयर इंडिया ने जयराम शनमुगन को वैश्विक हवाई अड्डा संचालन के प्रमुख के रूप में नियुक्ति दी है। इसके अलावा भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने इटली के माटेवा अर्नाल्डी को हराकर मोंटे कार्लो मास्टर्स मेन ड्रॉ में जीत हासिल कर ली है। देखो, अब बात करेंगे हम आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति हुई है साइमन हैरिस की। ठीक है, किसकी नियुक्ति हुई है? साइमन हैरिस की, और इनकी उम्र क्या है? तो 37 साल इनकी उम्र है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे के बारे में, जिसने मुद्रास्फीति को यानी कि महंगाई को दूर करने के लिए यहाँ का जो केंद्रीय बैंक है इसने
इसने एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिसका नाम है जिग, उसको लॉन्च किया है, तो याद रखेंगे। WHO की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि भारत दुनिया का दूसरा ऐसा सबसे बड़ा देश है जहां पर हेपेटाइटिस बी और सी के संक्रमण की संख्या सबसे ज्यादा है। चीन पहले नंबर पर है। भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी कौन है? NTPC लिमिटेड। ठीक है, तो NTPC लिमिटेड ने क्या करा है कि एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर एक अभियान शुरू करा है, बालिका सशक्तिकरण मिशन। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता है हरेंद्र सिंह। अब हरेंद्र सिंह को हॉकी इंडिया ने वरिष्ठ राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में चुना है। यानी अब ये वरिष्ठ राष्ट्रीय महिला हॉकी जो टीम है भारत की, उसके कोच के रूप में काम करेंगे हरेंद्र सिंह। क्लियर? अब देखो HDFC बैंक क्या कर रहा है। HDFC बैंक लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। तो कवरत्ती में एक अपनी जो ब्रांच है वो खोलने जा रहा है। थिंक टैंक है इन्फ्लुएंस मैप। इसकी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो जीवाश्म ईंधन है और सीमेंट है उससे दुनिया में 80% तक का जो कार्बन है उसका उत्सर्जन होता है, और इसके लिए जो पूरी दुनिया की 57 कंपनियां हैं वही जिम्मेदार है। डॉक्टर अग्रवाल का जो आई हॉस्पिटल है उसको सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी। तो यूसुफ रजा गिलानी को पाकिस्तान के सीनेट का अध्यक्ष बनाया गया है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो नेता रहे हैं सैद अल खान नासिर, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब 19 वर्षीय उदित के बारे में बात करेंगे, जिनको किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2024 जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हो रही थी उसमें जो 57 किलोग्राम वर्ग था उसमें इनको कांस्य पदक दिया गया है। क्लियर? ऑक्सफोर्ड के से स्नातक रहे हैं। यूके के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र की पूर्व CEO रही हैं लिंडी कैमरून। तो लिंडी कैमरून अब भारत में राजदूत होंगी यूके की, और भारत की तरफ से ये पहली भारत में यूके की तरफ से ये पहली महिला उच्चायुक्त हैं जिनका नाम है लिंडी। देखिए यहाँ पर बात करेंगे फ्रांसीसी वाहन निर्माता कंपनी है जिसका नाम है सिट्रोएन। तो सिट्रोएन क्या कर रही है? तो सिट्रोएन भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन उत्पादित होंगे उसके लिए उसके निर्यात का काम करेगी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। इसके अलावा SJVN लिमिटेड के बारे में बात करेंगे, जिसके अध्यक्ष और MD के रूप में नियुक्ति करी गई सुशील शर्मा की। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जो JNU है उसको पहला स्थान दिया गया है, याद रख लेंगे, शीर्ष स्थान पर है वो। US इंडिया स्ट्रेटेजिक और पार्टनरशिप फोरम के अनुसार जो आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव रहे तरुण बजाज, उनको US इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया गया है, याद रख लेंगे इनका नाम। पायलट गोपीचंद्र थोटाकुडा के बारे में जो पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले हैं। सच्चिदानंद मोहंती 3 साल की अवधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी जिसको हम UGC कहते हैं उसके सदस्य के रूप में नियुक्ति करी गई है। और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम डस्टलिक है, इसका 5वां संस्करण स्टार्ट कर दिया गया है 15 अप्रैल को। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान में हो रहा है ये, और उज्बेकिस्तान के टर्मेज डिस्ट्रिक्ट में। अदानी समूह की कंपनी है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, गुजरात के कच्छ जिले के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाने वाली है। यानी जो अदानी ग्रुप है की ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है वो गुजरात में सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाएगी। यहाँ पर बात करेंगे जैन आचार्य लोकेश मुनि के बारे में जो भारत से बिलोंग करते हैं। इनको अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पूरे विश्व में शांति फैलाने के लिए, अहिंसा फैलाने के लिए। जगजीत पावड़िया के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सबसे अधिक वोट प्राप्त किया और अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा से चुन लिए गए हैं। बात करेंगे वरिष्ठ नौकरशाह वंदिता कौल के बारे में जिनको वित्तीय सेवाओं और बैंकिंग में अनुभव है, और इसके लिए इनको डाक विभाग का सचिव भी बना दिया गया है। अमेरिका के मशहूर वीकली मैगजीन में जो कवर पेज है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगी है, और इसके पहले इस वीकली न्यूज़पेपर का जो कवर था उसमें इंदिरा गांधी की फोटो लगी थी, यानी कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं अनिरुद्ध बोस, इनको न्यायिक अकादमी का नया निदेशक नियुक्त कर दिया गया है। मशहूर ब्रिटिश अमेरिकी लेखक है सलमान रुश्दी, इन्होंने अपना नया संस्मरण रिलीज किया है जिसका नाम है नाइफ। 2022 में जब सार्वजनिक कार्यक्रम ये कर रहे थे और उसके दौरान इनको चाकू घोंपा गया था, तो वो वाली जो स्टोरी है वो उस समय जो उनको अनुभव हुआ था वो सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। इसके अलावा जो भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं अनुराग कुमार, इनको केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI का संयुक्त निदेशक बनाया गया है।
ठीक है। रश्मि कुमारी को 12वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप खिताब जीतने की वजह से इन्होंने एक इतिहास बनाया भारत के इतिहास में। रश्मि कुमारी ने 12वां राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप जीत लिया है, याद रख लेंगे। भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री हैं अवंतिका बंदपू, इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा के इस्तीफे के बाद कुवैत ने अपना दूसरा प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को। डिस्कस थ्रो के बारे में बात करेंगे। इसमें 21 वर्षीय जो माइकोलॉस एलेक्ना है, जो भारत से बिलोंग करते हैं, इन्होंने इतिहास रचा है और ये एक ऐसे एथलेटिक्स बन गए हैं जिसने डिस्कस थ्रो में 74.35 मीटर की दूरी तय करी है और ये अपने आप में विश्व रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में 2 दशकों से ये काम कर रहे थे। इनका नाम था ली सिन लूंग। अब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 15 मई को ये अपना पद छोड़ देंगे और अपनी जगह ये डिप्टी लॉरेंस वोंग को कमान सौंप देंगे। क्रिस्टलिना जॉर्जिया के बारे में बात करेंगे, जो 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले 5 वर्ष का जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का कार्यकाल है उसमें एमडी के रूप में काम करने वाली है क्रिस्टलिना जॉर्जिया। ओके, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रोफेसर रमन मित्तल और प्रोफेसर सीमा सिंह के बारे में, जिनकी एक पुस्तक लॉन्च हुई है जिसका नाम है लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्पेस इंडिया के बारे में, जो देश भर के जो बच्चे हैं उनको खगोल विज्ञान से जोड़ने के लिए, अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ने के लिए काम कर रहा है ना। अब एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा 2023 में दुनिया का सबसे ज्यादा व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा रहा है, तो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा है, जिसने 7.22 करोड़ यात्रियों को संभाला है और इसमें 10वां स्थान इसको मिला है। फिनटेक कंपनी भारत पे है, इसने अनिल नेगी को अपना सीईओ नियुक्त किया है। ओके, धर्मशाला का हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन क्या कर रहा है कि एक हाइब्रिड पिच तैयार कर रहा है अत्याधुनिक तरीके से और इसके लिए बीसीसीआई की मंजूरी भी इसने ले ली है। चेन्नई के वेल्स विश्वविद्यालय ने जो अभिनेता रामचरण है, इनको साहित्य में डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है। इसके अलावा सौरभ गर्ग के बारे में बात करेंगे, जिनको सचिव बनाया गया सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की तरफ से। और जस्ट ए मशीनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर, ये लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रहे हैं दुब्बुरी सुब्बाराव। ठीक है, और ये क्या है, एक संस्मरण है। नेक्स्ट बात करेंगे विजडन क्रिकेटर्स अलमनैक के बारे में। तो विजडन क्रिकेटर्स अलमनैक ने 2024 के संस्करण के लिए जो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है पेट कमिंस और इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है नेट साइबरब्रंट, इनको क्या किया है, इनको चुना है। डीआरडीओ के द्वारा उड़ीसा के चांदपुर में क्या करा गया है, एक प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा 30 अप्रैल को जो नौसेना प्रमुख है उसकी नियुक्ति कर दी गई है। अब नौसेना प्रमुख कौन होंगे, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी होंगे और ये किसकी जगह लेंगे, तो ये आर हरि कुमार की जगह लेंगे। जीएमआर हैदराबाद ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के स्क्वाड ट्रैक्स में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ 2024 का पुरस्कार जीत लिया है। यानी जो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसने भारत और दक्षिण एशिया वाले क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2024 का पुरस्कार जीता है स्टाफ का। ठीक है, 6 साल की तचवी बाघानी है, इन्होंने स्केटिंग में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। याद रख लेंगे, सिर्फ ये 6 साल की है, इनका नाम है तचवी बाघानी और इन्होंने स्केटिंग में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 25 मीटर से लेकर 16 मीटर तक का। 17 साल की उम्र है इनकी, भारतीय शतरंज खिलाड़ी है जिनका नाम है टोम्मा राजू गुकेश और इन्होंने फाइट कैंडिडेट टूर्नामेंट जीत लिया है। मोहम्मद सलेम के बारे में बात करेंगे, जो फिलिस्तीनी फोटोग्राफर हैं और इनको 2024 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी टाटा समूह के जो रतन टाटा जी हैं, इनको मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं और सीईओ हैं जिनका नाम है पावुलूरी सुब्बाराव, इनको आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है, याद रख लेंगे। एरोनॉटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है और क्या पुरस्कार है, ये आर्यभट्ट पुरस्कार। कंप्यूटर चिप निर्माता है इंटेल, इसने संतोष विश्वनाथन को कंपनी का नया
प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। आइए बात करते हैं यूरोपीय खगोलविदों के बारे में। ठीक है, इन्होंने हमारी जो आकाश गंगा है उसमें ब्लैक होल का पता लगाया है, और ये जो ब्लैक होल है वो पृथ्वी से 2000 प्रकाश वर्ष दूर है। साथ में इस ब्लैक होल का नाम क्या है, तो इसका नाम है BH3। ठीक है, इसका द्रव्यमान क्या है, तो इस जो ब्लैक होल का द्रव्यमान है वो सूर्य से 33 गुना ज्यादा है, आप देख सकते हैं। बैंकर है दीपक एस पारेख, इनको लाइफ इंश्योरेंस के चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और इनकी जगह पर अब कौन काम करेंगे, तो इनकी जगह पर HDFC लाइफ इंश्योरेंस के चेयरमैन होंगे के मिस्त्री। कौन होंगे, के मिस्त्री। आइए बात करते हैं फ्रांस की कार निर्माता कंपनी सिट्रोएन के बारे में, जिसने भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ब्राजील के घने जंगलों में बाघ की एक नई प्रजाति का पता चला है, जिसका नाम दिया गया है क्लाउडेड टाइगर कैट या लेपर्ड्स पार्डिनोइड्स। ओके, भारत और चीन, देखो चीन का जो पड़ोसी देश है उसका नाम क्या है, तो फिलीपीन। चीन और फिलीपीन के बीच में जो स्पार्कली द्वीप है उसको लेकर मतभेद थे, विवाद था, और इसी विवाद को देखते हुए भारत ने फिलीपीन को ब्रह्मोस मिसाइल दी है। अब इस द्वीप में ब्रह्मोस मिसाइल तैनात करेगा फिलीपीन। हॉकी इंडिया 2023 के शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय हॉकी टीम की फॉरवर्ड दीपिका सोरेंग को उभरते हुए हॉकी खिलाड़ी की वजह से असुंता लाकड़ा पुरस्कार दिया गया है, जो हॉकी इंडिया का है पुरस्कार है एक तरीके से देखा जाए तो। रोहित शर्मा के बारे में बात करेंगे, जो पंजाब किंग्स के खिलाफ खेल रहे थे, और इस समय इन्होंने एक उपलब्धि हासिल करी है। ये उपलब्धि क्या है, तो रोहित शर्मा ने IPL में 250 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है, और ये MS धोनी के बाद दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। भारतीय पुलिस सेवा IPS और वरिष्ठ अधिकारी नलिन प्रभात के बारे में बात करेंगे, जिनको NSG का प्रमुख नियुक्त किया गया है। आतंकवाद निरोधक इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG का प्रमुख कौन बन गया है, तो नलिन प्रभात बन गए हैं। यहाँ पर बात करेंगे एंटोनियो गुटेरेस के बारे में, जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। इन्होंने गीता सबरवाल को इंडोनेशिया के संयुक्त राष्ट्र का नया रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने प्रोफेसर नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का महिला कुलपति नियुक्त किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन में जागरूकता पर जोर देने के लिए पृथ्वी दिवस के लिए नई दिल्ली में सबसे बड़ा जलवायु घड़ी लगाया गया है CSIR के द्वारा। ओके, गोवा के राज्यपाल कौन है, तो PS श्रीधरन पिल्लई है, और इनके द्वारा साहित्यिक यात्रा के रूप में एक पेशकश करी गई है, जिसका नाम रखा गया हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। ऑस्ट्रेलियाई फर्म है कंपेयर द मार्केट EU, और इसके द्वारा एक अध्ययन किया गया, और अध्ययन में ये बताया गया कि भारत का जो पासपोर्ट है वो वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा पासपोर्ट है और सबसे ज्यादा किफायती है। डेटा ट्रैफिक खपत के मामले में जो रिलायंस जियो है उसने चाइना मोबाइल को भी पीछे छोड़ दिया है, और जियो मोबाइल के पास 481.8 मिलियन ग्राहक हैं। ओके, इंडोनेशिया के चुनाव आयोग ने ये घोषणा कर दी है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन होंगे, तो प्रबोवो सुबियांतो अब इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली NCR के IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स को क्रैश एंड बर्न पुरस्कार मिला है, और मुंबई के कनकिया इंटरनेशनल स्कूल को रुकी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। ICC के बारे में बात करेंगे, जिसने उसेन बोल्ट जो एक धावक है उनको 1 से 29 जून तक होने वाले वेस्ट इंडीज और अमेरिका में जो IPL होने वाला है, T20 होने वाला है, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मुंबई के दीनानाथ मंगेशकर नाट्य गृह में एक समारोह के दौरान जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है अभिनेता रणदीप हुड्डा को। तो दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो रणदीप हुड्डा को। नेक्स्ट हम बात करेंगे नरसिम्हा यादव के बारे में, जिनको WFIT एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ICC T20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय क्रिकेटर हैं युवराज सिंह, इनको राजदूत बनाया गया है। विदेश मंत्री जो S जयशंकर जी हैं, इनको सौम्या अवस्थी और श्रभना बरुआ के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, जिसका नाम है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, और इसकी एक प्रति भेंट करी गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, इनको विदेश मंत्री इशाक डार को इन्होंने जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, इन्होंने वहाँ के विदेश मंत्री जिसका नाम है इशाक डार, इनको उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति दे दी है। शेन वॉटसन के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक लिखी है। सरकारी स्टॉक एजेंसियों में ये बताया गया है कि जो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी है
जो भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसको हम इरेडा कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, इसको नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। और अब भारत में नवरत्न की संख्या कुल कितनी हो गई है, तो 17 हो गई है। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अप्रैल 2024 से अगले साल के लिए भारत बायोटेक के सह संस्थापक के रूप में नियुक्ति कर दी है कृष्णा एला को। ठीक है। भारतीय सांख्यिकी सेवा के 2010 बैच के अधिकारी हैं सर्वानंद वर्णवाल, इनको भूमि संसाधन विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है। सर्वानंद वर्णवाल को भूमि संसाधन विभाग का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। जो भी बचा हुआ है मई माह का, वो भी हम जल्द से जल्द लेकर आएंगे। टेक केयर, बाय बाय। खुश रहना है, मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है, और मेरा प्लीज साथ देते रहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।